वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारे सवालों के जवाब दिए, परंतु अंत में अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से बोला कि मेरे प्रश्नों की सीमाओं से भी परे जो है वो अपनी इच्छाओं से आप हमें बताएं, तब श्री कृष्ण जी ने बोला कि मेरा अंतिम उपदेश केवल इतना ही है कि मैंने अभी तक तुम्हें जो भी ज्ञान, कर्म अथवा योग आदि की शिक्षा दी है वे सब भूल जाओ और सब पूजा की विधियों को, सभी साधनाओं को और समस्त धर्म को भुलाकर केवल मेरी शरण में आ जाओ। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा कि सब भूल जाओ, ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने आखिरी बात यह कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, क्योंकि सब धर्मों के पालन से ही हरि आश्रय प्राप्त होता है। धर्म का जब पालन किया जाता है तो उसकी हृदय की पवित्रता वो भगवान का आश्रय लेती है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो भगवान का आश्रय लेता है, और भगवान का आश्रय लेना ही संचित कर्म को भस्म कर देना है, प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य आ जाना है और क्रियमाण को निष्फल कर देना है। ये भगवान कहा है कि हम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो भ्रामक अर्थ हो जाएगा। ऐसा बच्चा कहेगा तो फिर बच्चा ऐसे शब्द बोलोगे ना, और ऐसे शब्द जो जिनको ज्ञान नहीं है ना, तो ऐसे शास्त्रों का अनर्थ बोलते रहते हैं, जिससे भ्रामक ज्ञान फैलता रहता है, वो अज्ञान ही होता है और कल्याण नहीं हो पाता। इसीलिए गीता है, भागवत है, उपनिषद है, गुरुजनों के चरणों में बैठ के उनकी सेवा करके सुना जाता है। तब गुरुजन जो अनुभवजन्य बोलते हैं वो अर्थ में थोड़ी लिखा होता है, वो तो उनके हृदय से निकलता है। गीता का शब्दार्थ अलग है, भावार्थ अलग है और रहस्यार्थ अलग है, उसको गुरुजन बताते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बड़े सिद्ध महापुरुष में भगवत रसिक जी, उनका प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बाणी, भगवत बाणी गीता और श्रीमद् भागवताद, ये किसी ऋषि से सुने, महात्मा से सुने, भक्त से सुने, तब उसका अनुभव होता है। जैसे आप बोल गए ना, तो ये बहुत गलत इसका प्रभाव पड़ जाता है, तो ऐसे नहीं बोला जाता। भगवान धर्म स्वरूप है और धर्म का पालन करने का फल है भगवान से प्रेम। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सो सब धर्म करम जरि जाओ, जहाँ ना राम पद पंकज भाओ। वो धर्म कर्म में आग लग जाए जो भगवान से प्रेम ना प्रकट करे। धर्म कर्म का फल है भगवान से प्रेम हो जाना। समस्त धर्मों की पूर्णता सा वै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, यही समस्त धर्म का फल है, परम धर्म। तो भगवान ने जो गीता जी का वो भूलने के लिए नहीं कहा है। अगर आप कहोगे सब जो मैंने उपदेश किया सब भूल जाओ, अरे बच्चा एक एक श्लोक भगवत प्राप्ति कराने वाला है। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने यही कहा, नष्टो मोहा, भूलना नहीं कहा, स्मृति लब्ध्वा, स्मृति जागृत हो गई, शुद्ध स्मृति। जो ईश्वर जीव का संबंध है शुद्ध स्मृति, जो जीव भगवान का स्वरूप है शुद्ध स्मृति, जो प्रभु की भक्ति का निरंतर तैल धारावत अखंड स्मरण है शुद्ध स्मृति। बहुत से अर्थ स्मृति के हो जाते हैं। तो अर्जुन जी को विस्मृति नहीं हुई, स्मृति प्राप्त हुई, मोह का नाश हुआ। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादान में आचिता। बच्चा जो भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, तो पहले रुको, पहले सब धर्मों का त्यागी और धर्मात्मा होना चाहिए। धर्म का त्याग तो तब होगा ना जब धर्म को धारण करेगा, तो इसका मतलब हुआ धर्म का त्याग पहले ही कर चुका है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग कौन करेगा? जो धर्म धारण किए होगा। तभी 100 रुपए का त्याग कीजिए, तो आपके पास जेब में है ना 100 रुपया, तभी तो त्याग की बात कही जाएगी। तो अर्जुन में सब धर्म विराजमान है। अर्जुन ज्ञान स्वरूप भगवान नर के अवतार हैं, उनमें वैराग्य भी है, उनमें ज्ञान भी है, उनमें तप भी है। अभी युद्ध क्षेत्र के पहले भारी तप करके महादेव जी का साक्षात दर्शन किया और पिनाक पाणी भगवान शिव से उनका दिव्यस्त्र प्राप्त किया। सदैव स्वर्ग गए, देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर विराजमान हुए और उर्वशी जैसी अप्सरा के आकर्षण में भी वो विजयी रहे, कामयुक्त नहीं हुए। अर्जुन अपूर्ण थोड़ी है, अर्जुन पूर्ण धर्म का। भगवान कह रहे बस मेरी तरफ देख, मेरे आश्रित हो जा, तेरा सारा काम हो चुका है। मेरे में तन्मय मन मना भव मद भक्तो माध्याजी माम नमस्करो। बस मेरे में मन लगा दे, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेश्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। बच्चा कभी गलत अर्थ ना पढ़े और कभी गलत अर्थ ना बोले और कभी गलत अर्थ दिमाग में न रखे। नहीं, आजकल प्रवचन ऐसे ही होना शुरू हो गए कि शास्त्रों का जो मूल अर्थ है उसको खोकर अपनी वासनात्मक भावना से बस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उससे ना तो सुनने वाले का लाभ होता है और ना सुनाने वाले का लाभ होता है। बात समझ में आई? हर्ष जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नाम जप तो करता हूँ, पर श्री जी के प्रति पूर्ण समर्पण या पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता, जिसके कारण मन में चिंता या विचारात्मक भय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में श्री जी पर पूर्ण विश्वास की श्री जी जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हो ही सब संशय भंगा। बहुत काल तक यदि भगवत दृढ़ विश्वास, भगवत प्रेमी, भगवत ज्ञान युक्त महात्मा का संग किया जाए तो यह विश्वास